नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं। जैसे कि वीकेंड हर संडे को हम ये क्लास करते हैं, उसी तरह से दोस्तों आज फिर से हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं। और आज की करंट अफेयर की क्लास में 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के करंट अफेयर की क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर की क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो 10 दिसंबर से हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया है? तो ये दोस्तों किया है विष्णुदेव साय। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दाल को शुल्क मुक्त आयात घोषित किया है? तो ये दोस्तों पीली मटर की दाल को घोषित किया गया है, येलो पी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सियाचिन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है कैप्टन गीतिका कौल। कौन है? कैप्टन गीतिका कौल। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 को भारत में कहाँ आयोजित किए जाने की योजना है? तो ये दोस्तों देहरादून में आयोजित किए गए हैं। देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये है ऋतुराज गायकवाड़। T20 में सबसे तेज 4000 रन इन्होंने पूरे किए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में संपन्न सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने हासिल किया? तो ये दोस्तों जीता है पंजाब राज्य ने। किसने जीता है? पंजाब राज्य ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने हालिया सर्वे में निम्नलिखित किस राजनेता को प्रथम रैंक पर रखा है? तो ये दोस्तों रखा है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने महिलाओं को शामिल किया गया? तो इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया। कितनी महिलाओं को? 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। अब दोस्तों आगे हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। तो 11 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से हैं, हाल ही में चीन देश ने UK-2Y3 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में विष्णुदेव साय, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आ चुका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स ऑफ अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। ये अभी हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। हाल ही में IGNOU ने छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी शामिल करने के लिए केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय OUK के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगला दोस्तों है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में यूनियन बैंक के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सचेंज कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में नामित किया गया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक एकेडमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से विजयवाड़ा में 10 से 12 दिसंबर 2023 तक के दौरान कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लिया। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई। अब यहां से दोस्तों हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। 11 दिसंबर तक के करंट अफेयर यहां पर पूरे होते हैं, 12 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला है, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। अगला है, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में फ्रांस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में मेघालय राज्य की लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की गई। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में रक्षा रमैया को कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जो सोलेमन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में आईटीसी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। अगला दोस्तों है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की फैसले को बरकरार रखा है। अगला दोस्तों है, हाल ही में IGNOU ने छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के लिए केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय OUK के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगला दोस्तों है, अब दोस्तों यहाँ से 13 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 13 दिसंबर से हमारे पहले क्वेश्चन है, हाल ही में भजन लाल शर्मा राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण याद और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड टस्क हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच WINBAX हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए चुना गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2023 मनाया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने मुंबई में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर अरशद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया BOI ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। अगला दोस्तों है, हाल ही में रूस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में नई दिल्ली में कारगिल विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से दोस्तों हम 14 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 14 दिसंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। हाल ही में अफगानिस्तान देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने माली देश में 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत के सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। अगला दोस्तों है, हाल ही में चीन ने मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में वियना देश को शीर्ष स्थान मिला है। अगला दोस्तों है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 का 29वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में कोटा श्रीनिवासन रेड्डी को हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया।
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हाल ही में बांग्लादेश की स्पिन नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे। अगला दोस्तों है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा भगवत मान सरकार तुहाड़े द्वारा योजना शुरू की गई। अब यहाँ से दोस्तों हम 15 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो 15 दिसंबर से हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जोवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश के शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक द्वारा विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। अगला दोस्तों है, हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक हैदराबाद शहर शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों है, हाल ही में 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। अगला दोस्तों है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला दोस्तों है, हाल ही में IIT मद्रास ने पानी की आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की सूची में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। अगला दोस्तों है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 का 29वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में फ्रांस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब यहाँ से दोस्तों हम 16 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 16 दिसंबर का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव देश भारत के साथ कौन सा समझौता समाप्त करेगा? तो ये दोस्तों समाप्त करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को समाप्त करेगा। अगला दोस्तों है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव किसको फेडरल फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड ऑफ अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये परम सेन को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो ये दोस्तों बना है म्यांमार। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में केरल राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रॉनिक बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये दोस्तों की गई है बारकुंडा में। कहाँ की गई है? बारकुंडा में। अगला दोस्तों है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। अब ये जर्सी किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगी। अगला दोस्तों है, हाल ही में संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेन बोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता किसको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों अली अबू अवाद को किया गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो ये नाम किया है रिजुल मैनी ने। अगला दोस्तों है, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों किए हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला दोस्तों है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद
कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? गद्दाम प्रसाद कुमार को। अगला दोस्तों है तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। अगला दोस्तों है हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे ब्रूगेम का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला दोस्तों है हाल ही में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। अगला दोस्तों है हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों हाल ही में एसपी कॉलेज पुणे ने सबसे बड़ी रीडिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला दोस्तों है हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। अब यहाँ से दोस्तों 17 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 17 दिसंबर का है, हाल ही में एडीबी ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया है। हाल ही में बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया गया। इनकी जर्सी नंबर था 7। अगला है हाल ही में रिलायंस के बायोगैस पहल के लिए डीबीएस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला दोस्तों है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला दोस्तों है हाल ही में अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में 9 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अगला दोस्तों है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ की रसीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला दोस्तों है हाल ही में फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया है। अगला दोस्तों है हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अगला दोस्तों है हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। अगला दोस्तों है हाल ही में दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में ब्रिटेन की जो सूची बनती है में शीर्ष स्थान पर शाहरुख खान रहे हैं। अगला दोस्तों है हाल ही में राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने शपथ ली है। अगला दोस्तों है हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली है। अगला दोस्तों है हाल ही में डैनियल बैरनबोइम और अबू अवाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक हैदराबाद इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों है हाल ही में 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। अगला दोस्तों है ये दोस्तों सभी क्वेश्चन हम इससे पहले ले चुके हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।